शास्त्रकार लिखते हैं, द्वितीय भाव का स्वामी देव गुरु बृहस्पति के साथ अगर केंद्र में बैठा हो या देव द्वितीय भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट होते हों तो व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। लेकिन वहीं अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव के अधिपति के साथ और बिना किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, बैठा हो या उनके साथ इन भावों में बैठा हो, तो व्यक्ति को आंखों की समस्या या कई बार जन्म से अंधा या कई बार नेत्र की समस्या बड़ी परेशान करे और साथ ही साथ बहुत सारा धन वो हड़पने वाला, पथ और मत को बदलने वाला होता है, मतांतर में जीने वाला और दूसरों की शिकवा शिकायत और गिले शिकवे में रहने वाला होता है। क्योंकि द्वितीय भाव से विचारों का भी विचार किया जाता है। आपके जो थॉट क्रिएट होते हैं वो द्वितीय भाव से ही देखे जाते हैं। वो कैसे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी जब इन भावों से संबंध बनाएगा तो विचारों से भी व्यक्ति को निकृष्ट और कमजोर बनाता है। नेत्र से भी विचार द्वितीय भाव से नेत्रों का किया जाता है, तो नेत्रों की समस्या भी देने वाले होते हैं। इस वजह से और धन का विचार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है, तो इस वजह से इन तीनों चारों चीजों में व्यक्ति को परेशानी देखने में आती है। शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर आपकी कुंडली के शुक्र के ऊपर बहुत सारे पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ता हो या वो बहुत सारे पापक ग्रहों के मध्य में बैठे हों या जहां उनकी राशि बन रही हो कुंडली में, अगर वो पापक प्रभावों में आ रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य, पत्नी की छोटी आयु, अतिरिक्त व्यय, अपने अनुभवों से कुछ भी न सीखना, बार बार एक ही गलतियां करना और व्यक्ति को संतति के साथ साथ सांसारिक सुखों में प्रायः कमजोरी देखने को मिलती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव ऐसे ही विराजमान हैं और बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, पापकर्त्री में हैं, उनका भाव पापकर्त्री में है, उन पे शनि मंगल राहु केतु आदि ग्रहों की दृष्टि है, उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको अपने सांसारिक के साथ साथ मानसिक स्तर पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा संभाल करके चलाने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पे कुंडली के ग्रह जनित दोष आपको कई सारे मामलों में परेशानी दे सकते हैं।